नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पे। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति में पर अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में 5 लोक देवता है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 5 लोक देवता है जो हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा समान रूप से पूजे जाते हैं, जिन्हें पंच पीर के नाम से अपन जानते हैं। कौन कौन है 5 पीर? ये 5 लोक देवता गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और पाबू देव जी। अब दोस्तों, इन 5 पंच पीर को याद कैसे रखोगे? इनको याद कैसे रखोगे? पंच पीर गोरा, पाबू, गोरा पाबू मेरा है। इन 5 को याद रखने के लिए गो से हो जाएगा गोगा जी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबू जी, मेरा से मेहा जी, मेहा जी मांगलियार, है से हड़बू जी। पंच पीर आप याद कैसे रखोगे? गोरा पाबू मेरा है, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबू जी, मेरा से मेहा जी हो जाएगा और ह से हड़बू जी। तो ये 5 जो है आपकी परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल सीधा इन्हीं में से पूछा जाता है। अब इनकी जो शुरुआत हम कर रहे हैं, सबसे पहले किन से शुरुआत कर रहे हैं? गोगा जी से। गोगा जी जो है वो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इन्होंने अपनी गौ रक्षा के लिए अपने प्राण जो थे वो न्योछावर कर दिए थे। दोस्तों, गोगा जी जो है, इनका जो है एक अन्य नाम है जहार पीर, या इनको सांपों के देवता भी कहते हैं। अब ये जहार पीर जो है, ये मतलब सांप के जहर से जो यह छुटकारा दिलवाते हैं या सांप के जहर से जो रक्षा करते हैं, इसके लिए इनका नाम पड़ा था जहार पीर। और कहा जाता है कि ये जो जहार पीर नाम दिया है इनको महमूद गजनी के द्वारा दिया गया था। ये जहार पीर जो नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया? और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये जहार पीर जो नाम इनको मिला है, यह किसके द्वारा दिया गया था? यह महमूद गजनवी द्वारा दिया गया था। दोस्तों, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव चूरू में। इनके माता का नाम था बाछल देवी। माता का क्या नाम था? बाछल देवी। और पिता का क्या नाम था? जेहर सिंह। अब दोस्तों, इन्होंने गौरक्षा और मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा हेतु अपने प्राण जो थे वो न्योछावर कर दिए थे। अब दोस्तों, जब ये मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ रहे थे, तो युद्ध लड़ते लड़ते इनका क्या है, शीश जो था, इनका लड़ते लड़ते इनका शीश कट गया था। और शीश जिस जगह जाके गिरा उसे अपन क्या नाम देते हैं? शीर्ष मेढ़ी। शीश जहाँ पे जाके इनका गिरा उसे अपन क्या नाम देते हैं? शीर्ष मेढ़ी। और ये शीर्ष मेढ़ी कहाँ स्थित है? ददरेवा चूरू जिले में। और जहाँ इनका धड़ गिरा उसे धर मेढ़ी कहते हैं, जो गोगा मेढ़ी नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ इनका धड़ गिरा उसे अपन गोगा मेढ़ी नाम से जानते हैं। और ये गोगा मेढ़ी जो स्थान है, यहीं पर इनका मेला भी लगता है। हर वर्ष गोगा नवमी में इनका मेला लगता है। अभी गोगा नवमी आती कब है? ये भाद्रपद या भादवा महीने में, कृष्ण नवमी, भाद्र महीने के दूसरे पखवाड़े में नवमी के दिन इनका एक विशाल मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? गोगा मेढ़ी चूरू जिले में। इसके बाद दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखनी है कि गोगा जी के जो थान है या गोगा जी के जो पूजा स्थल है, वह कहाँ पाए जाते हैं? वह खेजड़ी पेड़ के नीचे। हर खेजड़ी पेड़ के नीचे गोगा जी का थान पाया जाता है। ये आप ध्यान भी रखना। अब दोस्तों, होता क्या है कि वर्षा के बाद में जब किसान जो है कृषि की शुरुआत करता है या खेती की शुरुआत करता है, तो अपने हल पर गोगा जी के नाम की रखड़ी या राखी बांधता है। और इस राखी की खास बात होती है कि इसमें 9 गांठें होती हैं। वर्षा के बाद किसान जब खेत जोतने की तैयारी करता है, तब हल पर गोगा जी के नाम की एक राखी या रखड़ी बांधता है।
और यह रखड़ी के अंदर क्या है, 9 गांठें होती है। तो दोस्तों सबसे पहले पंचपीर कौन, गोगा जी। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान क्या रखनी है, इनका नाम जहार पीर, और इन्हें सांपों के देवता भी कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर जो है, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, गोगा मेड़ी में, जहाँ हर वर्ष क्या है, मेला लगता है। कब, भाद्रपद कृष्ण नवमी में। और इनके थान कहाँ पर मिलते हैं, खेजड़ी पेड़ के नीचे। अब दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण पंचपीर आते हैं अपने रामदेव जी। दोस्तों ये जितने भी पंचपीर हैं, इनका जो महत्व है, ये सामाजिक समरसता के लिए बहुत अधिक महत्व है। यह सभी पंचपीर जो है, यह सामाजिक एकता के लिए जाना जाते हैं, या कह सकते हैं हम हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा ये समान रूप से पूजे जाते हैं, दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब इसीलिए रामदेव जी का जो नाम जो था रामसा पीर, मुस्लिम इन्हें क्या बुलाते थे, रामसा पीर, या इन्हें रुणीचे का धनी भी कहते हैं। और इनका सबसे जो प्रचलित नाम है वो बाबा रामदेव। तो रामदेव जी के नाम क्या है, रामसा पीर, रुणीचेरा धनी या बाबा रामदेव। अब यह ध्यान रखना दोस्तों, इनके गुरु जो थे, इनके गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी। इनके गुरु थे बालीनाथ। इन्हीं के दोस्तों एक मौसेरे भाई थे हड़बू जी। हड़बू जी के भी गुरु कौन थे, बालीनाथ जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बाड़मेर जिले के उंड कश्मीर गांव में। बाड़मेर जिले के उंड कश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब दोस्तों इनका जो मेला लगता है, इनका मेला जो लगता है वो लगता है रुणीचा या रामदेवरा में, रुणीचा या रामदेवरा। अब दोस्तों जो रामदेव जी के मंदिर है, उनको एक विशेष नाम दिया जाता है देवरा, उनको एक विशेष नाम दिया जाता है। तो जहां भी रामदेव जी का मंदिर है, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, देवरा। तो रुणीचे को भी रामदेवरा नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हर वर्ष भाद्रपद महीने में इनका क्या मेला लगता है। भाद्रपद की शुक्ल पखवाड़े की द्वितीया से लेके एकादशी तक, भाद्रपद महीने में शुक्ल पखवाड़े में द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका मेला लगता है। और गोगा जी का मेला कब लगता था, नवमी में। नवमी कौन सी, कृष्ण पक्ष की, कौन सी, कृष्ण पक्ष की। अब दोस्तों इनको जो है कामड़िया पथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस पथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कामड़िया पथ। अभी कामड़िया पथ या इसे एक संप्रदाय भी कह सकते हैं। और इन्हीं की जो महिलाएं होती है, इसी कामड़िया पथ की जो महिलाएं होती है, वह रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन भी करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन किनके लिए किया जाता है, रामदेव जी के लिए। और कौन करता है, कामड़िया जाति की महिला। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं, इनके मंदिरों पे जो झंडा लगता है उसे क्या नाम दिया जाता है, नेजा। यह क्या है, एक पंचरंगा झंडा होता है, मतलब इसमें 5 अलग अलग रंग की धारियां लगी होती है। इसका नाम क्या है, नेजा। अब दोस्तों रामदेव जी जो थे वो केवल लोक देवता ही नहीं थे, एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई थी। और छुआछूत और ऊंच नीच जैसी कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने क्या है, लोगों को समझाया और लोगों को इनको छोड़ने के लिए कहा। दोस्तों रामदेव जी जो थे यह एक कवि भी थे, रामदेव जी एक कवि भी थे। और इनकी रचना क्या है, 24 बाणियाँ। तो आपको ये याद रखना है, इनकी रचना, रामदेव जी एक कवि के रूप में किसकी रचना करते हैं, 24 बाणियाँ, जिसमें अपने यह उपदेशों को ही लिखते हैं। तो दोस्तों गोगा जी और रामदेव जी के बाद अपन अब आते हैं तीसरे पंचपीर, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो बुडोल गांव में हुआ था। बुडोल गांव कहाँ स्थित है, नागौर में। अब दोस्तों मैंने पहले भी अभी बताया था कि हड़बू जी जो थे यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो इनका रामदेव जी से जुड़ाव बहुत अधिक था, इतना कि इनके जो गुरु थे वह कौन थे, बालीनाथ जी। यह रामदेव जी के भी गुरु थे। और साथ ही साथ दोस्तों रामदेव जी ने अपना पूरा जीवन
हड़बू जी ने अपना पूरा जीवन जो था रामदेव जी के कार्यों के प्रति ही समर्पित कर दिया था। अब जैसे रामदेव जी ने समाज की कुरीतियां समाप्त करने का प्रयास किया था, तो ऐसे ही हड़बू जी ने भी समाज के सुधार के लिए अपना पूरा जीवन जो था समर्पित कर दिया था। रामदेव जी के समाज सुधार के प्रति ये जीवन भर समर्पित रहे। रामदेव जी ने ऊंच नीच, छुआछूत, इनके विरुद्ध क्या है अभियान चलाए थे और इनको समाज से खत्म करने का बेड़ा उठाया था। अब दोस्तों, इनका जो सबसे प्रमुख मंदिर है वह कहाँ है? बेगटी गांव में। कहाँ पर? बेगटी गांव। बेगटी गांव कहाँ स्थित है? फड़ौदी तहसील में। फड़ौदी तहसील कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। अब दोस्तों, हड़बू जी के साथ में दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र के भी यह ज्ञाता थे। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो एक तो हड़बू जी का मंदिर जो है वह कहाँ है? बेगटी गांव में। और दूसरा, यह शकुन शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। दोस्तों, हड़बू जी के बाद में चौथे जो पंचपीर आते हैं वे आते हैं मेहा जी। अब मेहा जी का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? बापणी गांव में। बापणी गांव कहाँ स्थित है? फड़ौदी तहसील जोधपुर में। और दोस्तों, यहाँ पर मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं और उनका मेला लगता है गोगा मेड़ी में। लेकिन अष्टमी उससे एक दिन पहले मेला किसका लगता है? मेहा जी का। और कहाँ लगता है? बापणी गांव जोधपुर में। अब दोस्तों, एक बात ध्यान रखनी है कि अभी वर्तमान समय में भाद्रपद महीना चल रहा है और अभी हमने कुछ दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी बनाई थी। तो इनका जो मेला लगता है यह कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन। ठीक है, इनका मेला कहाँ लगता है? बापणी गांव में। और दोस्तों, इनकी घोड़ी का क्या नाम, इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सवाल पूछ लिया जाता है कि मेहा जी के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। अब ऐसे के ऐसे बाबू जी के घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनके घोड़े का नाम था लीलन, या फिर मेहा जी के घोड़े का नाम, मेहा जी के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। अब दोस्तों, हड़बू जी मेहा जी के बाद में अपन आखिरी पंचपीर पे आते हैं, पाबू जी पंचपीर। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म भी जो हुआ था यह जोधपुर जिले में ही हुआ था। कहाँ? कोलू मंड गांव में। अब दोस्तों, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दोस्तों, इनके जो उपनाम हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उपनाम, एक तो गौरक्षक, एक प्लेग रक्षक। प्लेग दोस्तों एक रोग होता है जो चूहों के द्वारा फैलाया जाता है, तो उसके रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किनकी? पाबू जी की। और साथ ही साथ ये ऊंटों के देवता भी माने जाते हैं। ऊंटों की पालक जाति जो है, ऊंटों की पालक जाति कौन सी है? रायका जाति। यह इन्हें पाबू जी को क्या मानती है? अपना आराध्य देव मानती है। तो ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? पाबू जी की। और सर्पों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? गोगा जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊंटों के देवता और सर्पों के देवता। अब दोस्तों, इनका जो मेला लगता है, पाबू जी का जो मेला लगता है वह कोलमंड चैत्र अमावस के दिन, कोलूमंड गांव में ही चैत्र अमावस के दिन लगता है। अब दोस्तों, दो महत्वपूर्ण बातें और है। एक तो पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ मतलब पाबू जी की जो कहानियां सुनाई जाती है, किसके द्वारा सुनाई जाती है? नायक जाति के भोपों द्वारा। और यह जब नायक जाति के भोपे पाबू जी की फड़ बाजते हैं तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह रावण हत्था वाद्य यंत्र जो है इसको बजाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पाबू जी की फड़ जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। इनको बाजते कौन है? नायक जाति के भोपे। और बाजते समय किस वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं? रावण हत्थे को। इसके बाद दोस्तों, पाबू जी के जो लोकगीत है, पाबू जी के पावड़े कहलाते हैं। और यह किसके द्वारा गाए जाते हैं? रायका जाति के लोगों द्वारा। पाबू जी के पावड़े या पाबू जी के गीत यह किस जाति के द्वारा गाए जाते हैं? रायका जाति। रायका जाति क्या है? ऊंटों की पालक जाति।
यह रायका भी कहलाता है और रेबारी जाति भी कहलाता है। तो रायका या रेबारी जो ऊँटों को पालते हैं, यह पाबू जी इनके क्या है, आराध्य देव है। तो दोस्तों यह तो होते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण पंच पीर। पंच पीर आपको मैंने बताया था कैसे याद रखना है, गोरा पाबू मेरा है, गोगा जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी और पाबू जी। तो यह आपको याद रखने में भी आसानी होगी, परीक्षा के लिए सबसे आपके महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद दोस्तों कुछ और लोक देवता हैं जिन पर कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, तो उन्हें करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले महत्वपूर्ण लोक देवता आते हैं अपने वीर कला जी। वीर कला जी के बारे में दोस्तों मैंने बताया था, जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो वीर कला जी ने जयमल और फतेह का साथ दिया था। अब जयमल के घायल होने के बाद में उसे अपने कंधों पे बिठा के इन्होंने क्या है, मुगली सेना के साथ में युद्ध किया था। तो उस समय इनको युद्ध करता देख अकबर ने यह बोला कि यह तो 4 हाथों वाले देवता है। तब से दोस्तों यह 4 हाथों वाले देवता नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने दोस्तों अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। कब? 1567 ईस्वी में, जब अकबर ने पहली बार चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। अब दोस्तों इनकी जो प्रधान पीठ है, अब दोस्तों इनके जो प्रधान पीठ या प्रधान मंदिर है वह कहाँ स्थित है? रनेला गांव में, जो बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनके जो प्रमुख मंदिर है वह भी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तो कला जी को किस रूप में पूजा जाता है? 4 हाथों के देवता के रूप में। इन्होंने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण लोक देवता आते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप याद करो, राठौड़ राजवंश में मैंने आपको बताया था कि इनके एक शासक हैं जो लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। वह कौन है? मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा गांव में, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। और दोस्तों इनका जो मेला लगता है वह कब लगता है? चैत्र माह के कृष्ण एकादशी में। चैत्र माह के कृष्ण एकादशी को इनका मेला लगता है। और दोस्तों उसी मेले में एक खास बात और है, यह भारत का सबसे पुराना पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह जो मेला है जो मल्लीनाथ जी के लगता है, यह एक पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। अब दोस्तों बाड़मेर क्षेत्र का जो मालानी नाव पड़ा हुआ है, मालानी क्षेत्र जो है, बाड़मेर को प्राचीन काल में मालानी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। तो यह ऐसा माना जाता है कि मल्लीनाथ जी के नाम से ही पड़ा हुआ है यह नाम। बाड़मेर क्षेत्र का क्या नाम है? मालानी। किसके नाम से पड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी के। दोस्तों इसके बाद में अगले महत्वपूर्ण लोक देवता आते हैं अपने देव बाबा। अब देव बाबा जो थे यह पशु चिकित्सक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, पशु चिकित्सक। इसीलिए दोस्तों यह जो है गुर्जरों के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं। देव बाबा दोस्तों पशु चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं और इसीलिए यह गुर्जरों के आराध्य देव भी है। और दोस्तों इनका जो मेला लगता है वह कहाँ लगता है? नगला जहाज स्थान पर, भरतपुर में। इनका मेला कहाँ लगता है? नगला जहाज स्थान पर। दोस्तों इनके बाद में अगले जो आते हैं, अगले लोक देवता जो आते हैं, यह है डूंगजी जवाहर जी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। डूंगजी जवाहर जी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता थे और इनकी खास बात यह थी कि यह अमीर सेठों को लूट के धन को क्या है, गरीबों में बांट देते थे। डूंगजी जवाहर जी। अब दोस्तों यह 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी पर हमला भी करते हैं। नसीराबाद छावनी पर हमला भी करते हैं। नसीराबाद छावनी पर यह हमला भी करते हैं। दोस्तों नसीराबाद छावनी जो थी
यह वह छावनी थी जहां 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले हुई थी। मैंने जब ये बताया था तब आपको डूंगजी और जवाहर जी के बारे में भी बताया था। तो डूंगजी और जवाहर जी किस क्षेत्र के लोक देवता थे? शेखावटी क्षेत्र के। और इनकी खास बात क्या थी? यह अमीरों को लूट के गरीबों को मदद करते थे। इसके बाद दोस्तों अगले महत्वपूर्ण लोक देवता आते हैं वीर बग्घा जी। वीर बग्घा जी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? रीढ़ी बीकानेर जिले में। और दोस्तों यहीं पर इनका एक बहुत विशाल मंदिर भी बना हुआ है। अब दोस्तों इन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और यह दोस्तों जाखड़ समाज के या जाट समाज के कुल देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। वीर बग्घा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? रीढ़ी गांव बीकानेर जिले में। इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं भोमिया जी। भोमिया जी को भूमि रक्षक के रूप में किसानों द्वारा पूजा जाता है, भूमि की रक्षा के लिए। कौन? भोमिया जी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आते हैं अपने मामा देव जी। मामा देव जी को दोस्तों गांव के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। इनकी जो मूर्ति, वैसे इनकी मूर्ति ना तो पत्थर की बनती है और ना ही किसी धातु की बनती है, इनकी मूर्ति बनती है लकड़ी की। और इनकी मूर्ति को गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? गांव के रक्षक। और साथ ही साथ इनको बरसात के देवता भी माना जाता है। तो दोस्तों यह तो थे अपने महत्वपूर्ण लोक देवता। इसके बाद दोस्तों अपन करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।